मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। मैं आपसे आज खास तौर पर बहुत प्रसन्न और खुश हूँ। इसलिए मैं आपके लिए एक अनमोल वरदान लेकर आई हूँ। सीधे आपके सामने आपके दिल को छूने वाले दर्शन पर ध्यान रखना। यह संदेश अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो बाद में तुम्हें इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मेरी यह माता रानी की गारंटी है कि आज आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपने मन में मांगा है, वे पूरी होंगी। पर उससे पहले एक छोटी सी विनती, इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हो माता रानी और नमः शिवाय, ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनका भी जीवन बदल सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखो, यह मौका बार बार नहीं आता। अपने दिल से विश्वास रखो और इस वरदान को स्वीकार करो। माता रानी तुम्हारे साथ है। आपसे कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपके कर्मों से प्रभावित है, कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके पास वो शक्ति, पावर है, वो क्षमता, पोटेंशियल है, वो साहस, करेज है कि आप अपने जीवन में एक अगले स्तर, नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। एक शीर्ष स्तर, टॉप लेवल पर जा सकते हैं। आपने शायद अभी अपने आप को बहुत कम आंका है। असल में आपके पास जो शक्ति है, जो साहस है, जो हिम्मत है, वह शायद ढूंढने से भी किसी के अंदर नहीं मिलता। लेकिन आपके पास वह है, तो आपने अपने आप को बहुत कम समझा है, बहुत कम आंका है। लेकिन आप जो कर सकते हैं, आप जो करने आए हैं, वह आपको अब भी खुद भी नहीं पता। लेकिन आने वाले समय में एक एक पन्ना आप खुद से पलटोगे अपने जीवन का, और जहां पर आपको माँ काली ले जाने वाली है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यह आपके अंदर से खुद से आवाज आएगी कि यह मेरा नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या इसके लिए नहीं बनी हूँ। मुझे इससे बहुत आगे जाना है, मुझे अगले शीर्ष स्तर पर जाना है और मैं वहां पर जाऊंगी। माँ काली आपको इसमें इतना ज्यादा समर्थन करेंगी, इतना ज्यादा समर्थन करेंगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि माँ काली, यह पूरी कायनात, यह परमेश्वरी माँ आदि शक्ति, जो आपका हाथ थामकर आपको वहां पर लेकर जाएंगी। आप सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे। और सबसे, जो कल तक शायद आपसे बात नहीं करते थे, जो आपको देखकर अपना मुंह बना लेते थे, जो आपको देखकर हीन भाव से, जैसे कहते हैं ना वैसे ट्रीट करते थे आपको, वे आपकी प्रगति को देखकर आपसे मित्रता करने के लिए पीछे भागेंगे। आपके पीछे लोग दौड़ेंगे। इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर यह भी एक चैनलाइज संदेश आ रहा है कि आपका कोई बहुत जल्दी कार्य होने वाला है। कोई ऐसा कार्य जो अटका था, रुका हुआ था, वह कार्य आपका बनने वाला है। अब आपको पता होगा कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे। कौन सी ऐसी प्रतीक्षा अवधि, वेटिंग पीरियड आपकी लाइफ में चल रही थी। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो यहाँ पर माँ आदि शक्ति कह रही हैं कि वेट इज ओवर, आपका इंतजार खत्म हुआ। परमेश्वरी ने आपके इंतजार पर सब कुछ, एक सीमाएं, लिमिटेशंस थी आपकी लाइफ में, वो खत्म होने वाली है। अब बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े, डाउन टू अर्थ हैं। इतनी शुद्ध, प्योर, इतनी सुंदर, ब्यूटीफुल, मतलब यह ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। इतनी शुद्ध आत्मा, प्योर सोल की ऊर्जा यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर कह रही हूँ जैसे कि एक श्वेत रंग, सफेद रंग होता है ना, श्वेत उस तरह की ऊर्जा है।
निश्चल पवित्र भाव का भी होगा जिसे मदद की जरूरत होगी। आप सबसे पहले वहां पर दौड़ के जाते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं। आप सबसे पहले हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। तो यह जो आपका मददगार स्वभाव हेल्पिंग नेचर है, यह जो आपका पवित्र भाव है, यह जो सबके लिए इतना मन में अच्छा आप सोचते हैं। आप बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े हैं, बहुत ज्यादा। तो इस वजह से माँ काली ने आपको चुना, माँ आदि शक्ति ने चुना, माँ काल रात्रि ने चुना, क्योंकि आप ही हैं। आपका ही इंतजार था, आपका ही इंतजार था। और आप हर एक परीक्षा में एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ। माइनस यह एक परीक्षा चल रही थी, देखा जा रहा था, समझा जा रहा था, टटोला जा रहा था। समझ लीजिए आप दिव्य सीसीटीवी कैमरा की नजर में थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनके लिए आपको तैयार करवाया जा रहा था कि वाकई में ही आप ही हैं। क्या आपको ही यह मिल सकता है? और कहीं ना कहीं लोगों को मतलब पूरी कायनात को यह पता था कि आप संभाल लोगे। लेकिन आपकी कुछ परीक्षा ली गई और मैं यहाँ पर यह बहुत अच्छे से देख रही हूँ। लेकिन आपने जो अपने जीवन में चीजों को सामना किया है, और मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि जब जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, जैसे कोई योजना बनाई अपने लिए मैं यह नहीं कह रही, अपनी फैमिली के लिए या कुछ भी समाज के लिए, अपने लिए जब भी कुछ अच्छा करना चाह रहे थे कि मुझे यह करना है, मैं अपनी लाइफ को ऐसी रूपरेखा देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। जैसे कह सकते हैं कि अपने करियर के अनुसार कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, अपने स्वयं के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे। तब माँ काली ने जो आपकी मतलब बता नहीं सकती, मैं यहाँ पर इतनी मतलब परीक्षा शायद कोई दूसरा होता तो वह हार मान लेता, वो शायद हार जाता। लेकिन आप वहाँ पर ऐसे डटे रहते हैं, ऐसे डटे रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो हर एक बड़ी छोटी परीक्षा में आप पास हुए हो, आपको देखा परखा इतना ज्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती। जो ऊर्जा यहाँ पर मैं समझा नहीं सकती हूँ। आपने जीवन में जो पीड़ा, पेन, जो संघर्ष, स्ट्रगल आपने महसूस किया है, जो आप पर बीती है, वह चीजें यहाँ पर मुझे दिखने लगती हैं। जब आप एक अंधेरे कमरे में रोते थे, तड़पते थे, और मुझे ज्यादातर यह ऊर्जा महसूस होती है कि मेरे से वह लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं जो शायद अपना दर्द लोगों को बताने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जीवन में कितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिन चीजों में आप अतीत में रुके हुए थे, जिन चीजों में आपको बंधा हुआ महसूस करवाया गया था, तो वह चीजें अब बहुत ज्यादा पीछे छूटने वाली हैं। आप प्रेम को योग्य, दिव्या आप योग्य हैं। हर किसी का प्यार आप योग्य हैं। आप आशीर्वाद को योग्य हैं। आप इसके पात्र हैं। आप इसके हकदार हैं। आप यह चीजें योग्य हैं। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप इसके लिए ही जन्मे हैं। आप अच्छे पुण्य को लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं। आप एक शुद्ध आत्मा है और अच्छे कर्मों का फल भोगना भी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने जीवन की यह जो चीजें आपने कमाई हैं, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, तो आपको अपना हृदय खुला, हार्ट ओपन करके रखना है, क्योंकि एक के बाद एक आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग का आपका शुरू होने वाला है, और उस दिव्य समय में आपका हर एक कार्य सिद्ध होने वाला है। आपके सभी रुके हुए कार्य वापस से बनने वाले हैं। माँ काली आप पर इतनी ज्यादा महिमा, मतलब इतनी कृपा आप पर बनाने वाली है।
आप ऐसा सोचोगे कि शायद मेरे साथ कोई जिन्न चल रहा है, कोई जादुई ऐसी मतलब चिराग है, जिन्न है जो मेरे पीछे खड़ा है और जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं मांग रही हूँ, वह मेरी ऐसे ऐसे चुटकियों में पूरा कर रहे हैं। पूरा हो रहा है। कैसे हो रहा है? मैं यह चीज समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इन चीजों के लिए यहाँ पर माँ काली कह रही है, रेडी हो जाओ। मैं एक तरफ से देख रही हूँ, जैसे खजाने की चाबी होती है ना, वो खजाने की चाबी आपको मिलने वाली है। तो उस खजाने की चाबी के लिए रेडी हो जाओ। बहुत सशक्त यह चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ, आपका हृदय चक्र, हार्ट चक्र भी खुल रहा है और आप यह चीजें योग्य हैं। आप प्रेम को योग्य हैं। आप बहुत सारे प्यार को योग्य हैं। माँ काली बहुत सारा प्यार आपको देना चाहती है, आपको आशीर्वाद दे रही है। माँ काली तो यह जो आशीर्वाद का कार्ड है ना, आप असल में योग्य है। मूल रूप से यह आपके अच्छे कर्मों का ही प्रभाव है। अच्छे कर्मों का ही यह मैं देख रही हूँ कि जो आपने कमाया है, जो आपकी तरफ आ रहा है, आपको यह चीजें समझने वाले हैं। आपके अंदर यह चीजें, जैसे अंदर से काली आपको मार्गदर्शन करती है, वह आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासु बना रही है। आपके मन में जिज्ञासा, चीजों को जानने का एक भाव आ रहा है। आप चीजों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आप ईश्वर का रहस्य जानना चाहते हैं, या ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। हो सकता है आपने ईश्वर के रहस्य को जान लिया है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके मन में यह जो एक जानने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा आने वाली है। आपने यह चीजें जान ली है। आपने कहीं ना कहीं अपने मूल्यवर्थ को पहचान लिया है, अपने महत्व को पहचान लिया या पहचानने वाले हैं। हो सकता है आपको लोगों ने महसूस कराया है कि आप लायक नहीं हैं। आपको एकदम से नालायक की तरह उन्होंने ट्रीट किया, तो आपने अपने मूल्य को पहचान लिया है, अपनी चीजों को अच्छे से पहचान लिया है। आप सभी प्रेम और आशीर्वाद के योग्य हैं। आप एक रानी, क्वीन, और जो राजा, किंग होता है, उसके योग्य हैं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया आपके अंदर की यह जिज्ञासा, यह आवाज एक गहरी सच्चाई की ओर आपका कदम है। जब भी मन में सवाल उठता है, जब भी भीतर से यह आवाज बुलाती है, तो समझो वह आपका आत्मा का सच्चा परिचय है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह जिज्ञासा आपको उन गुप्त रास्तों पर ले जाएगी जहां ज्ञान की नदियां बहती हैं, जहां रहस्यों का आकाश खुलता है और जहां आपकी आत्मा की गहराई से जुड़ने का अवसर मिलता है। जैसे जैसे आप इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे, वैसे वैसे आपके भीतर की दिव्यता प्रकट होगी। मंत्रों का जाप केवल शब्द नहीं, बल्कि वह संगीत है जो आपके हृदय की धड़कनों से मेल खाता है। वह श्वास जो ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाता है। कुंडलिनी जागृति केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी ऊर्जा की खोज है, जो आपको स्वयं और रानी बनेंगे, अपने जीवन के निर्माता और संरक्षक बनेंगे। आपके भीतर की यह ऊर्जा आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आपकी आत्मा की हर इच्छा पूरी होगी, जहां आपका हर प्रयास फलदायी होगा और जहां आप स्वयं की श्रेष्ठतम संभावनाओं को जी पाएंगे। इसलिए हर दिन, हर पल इस जिज्ञासा के साथ जिए। हर सवाल को गले लगाएं, हर रहस्य को खोलने का साहस रखें। यह आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, अपने आप को जानने, अपने उद्देश्य को पहचानने और अपने जीवन को उस दिव्य प्रकाश से भरने का।
आपके भीतर का हीरा अब चमकने वाला है। उसका प्रकाश अंधकार को हराकर आपके जीवन को उज्जवल बनाएगा। यह आपकी यात्रा का आरंभ है, जो आपको अनंत संभावनाओं से भर देगा। आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है और माँ काली की आशीर्वाद आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगी। अब बस एक कदम आगे बढ़ाइए, अपने दिल की आवाज सुनिए और उस दिव्यता को जागृत होने दीजिए जो आपके भीतर एक नई दुनिया बनाने को तैयार है। आपकी यह यात्रा, आपकी यह खोज आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। आप तैयार हैं, क्योंकि आपका समय अब आ चुका है। जब आप अपने अंदर की उस जिज्ञासा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके मन में एक नई शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति आपको सीमाओं से ऊपर उठने की क्षमता देती है, जो आपको अपने भीतर छुपे अनंत संभावनाओं से जोड़ती है। हर सवाल का जवाब खोजते खोजते आप अपनी आत्मा के उस सागर तक पहुंच जाते हैं, जहां शांति और आनंद का सागर हमेशा गहराता रहता है। आपको समझना होगा कि यह यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि अनुभव की भी है। हर अनुभव आपको अपनी असली पहचान से जोड़ता है। जैसे जैसे आप अपने अंदर की ऊर्जा को समझते और महसूस करते हैं, वैसे वैसे आपकी चेतना विस्तृत होती जाती है। आप केवल देखने वाले नहीं, समझने वाले, अनुभव करने वाले और फिर बदलने वाले बन जाते हैं। आपका यह जोश, आपकी यह जिज्ञासा केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रकाश बन सकती है जो अभी अंधकार में हैं। आपकी आत्मा की चमक दूसरों को भी उनकी खुद की दिव्यता पहचानने में मदद करेगी। आपकी यात्रा का हर कदम एक संदेश होगा। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। जब आपके चक्र संतुलित होंगे, तो न केवल आपकी ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होगा, बल्कि आपके मन और शरीर की शक्ति भी अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचेगी। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और खुशहाली महसूस करेंगे। के असली स्वरूप को पहचानने का समय है। आप उस नायाब हीरे की तरह हैं, जो अभी अभी खुद को चमकाना शुरू कर रहा है। आपका प्रकाश फैलाने वाला है। आपकी ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली है। बस अपने दिल की सुनिए, अपने भीतर की आवाज को पहचानिए और अपने कदमों को उस मार्ग पर बढ़ाइए जहां आपके सपनों की पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है और यह अनंत है। इस यात्रा में हर दिन आपके लिए नया ज्ञान, नई शक्ति और नया आनंद लेकर आएगा। आप न केवल खुद को जानेंगे, बल्कि उस सच्चाई को भी समझेंगे जो समस्त ब्रह्मांड को जोड़ती है। आप तैयार हैं, आप योग्य हैं और आपकी यह यात्रा आपको उस महानता तक ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जब आपका मन इस नए ज्ञान और शक्ति से भर जाता है, तो आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार होता है, जो आपको हर बाधा से पार पाने का साहस देती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां अब आपके लिए चढ़ाई की तरह नहीं, बल्कि अनुभव के सुनहरे पथ की तरह होंगी। आप हर चुनौती को अपनी सीख मानकर उससे आगे बढ़ेंगे और हर गिरावट से एक नई उड़ान भरेंगे। यह समझना जरूरी है कि आध्यात्मिक उन्नति कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। कभी कभी मार्ग कठिन होगा, लेकिन उस कठिनाई में भी एक गहरा संदेश छुपा होगा, जो आपको और मजबूत बनाएगा। हर संकट में छिपी सीख को पहचानिए, क्योंकि वही आपके विकास की असली कुंजी है। आपके भीतर जो दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है, वह आपको केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। आप अपने अनुभवों से न केवल स्वयं को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी जागृत करेंगे। आपकी समझ, आपकी करुणा, आपकी सहानुभूति सभी उस दिव्यता का हिस्सा है जो अब आपकी पहचान बन रही है। मंत्रों का जाप, साधना, ध्यान,
ये सभी साधन आपको आपके भीतर की शांति और सच्चाई से जोड़ेंगे। ये साधन न केवल आपके चक्रों को संतुलित करेंगे, बल्कि आपके मन को स्थिरता और प्रेम से भर देंगे। जब आपका मन शांत होगा, तो आपकी ऊर्जा सहज और भीतर की इस अद्भुत ऊर्जा से निर्मित होगा। बस विश्वास बनाए रखिए, अपनी जिज्ञासा को सदा जीवित रखिए और अपने भीतर की उस दिव्यता को अपनाइए जो आपको अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है। अब जब तुम्हारा अंतर्मन जाग चुका है, तो अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर नहीं कर सकती। यह जो कंपन तुम्हारे भीतर महसूस हो रहा है, यह साधारण नहीं है। यह उस दिव्य सत्य का संकेत है जो तुम्हें वर्षों से पुकार रहा था। अब वह पुकार सुनाई दे रही है। अब तुम उत्तर देने के लिए तैयार हो। तुम्हारा मन अब बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर यात्रा कर रहा है, जहाँ से हर समाधान निकलता है, जहाँ से हर शक्ति उदय होती है। तुम महसूस कर रहे हो कि हर वस्तु, हर अनुभूति, हर विचार अब अर्थपूर्ण लगने लगा है। हर छोटी बात में अब तुम्हें एक संकेत दिखाई देता है। हर परिस्थिति में कोई गहरा सबक नजर आता है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी चेतना अब सतह से गहराइयों की ओर जा रही है। अब तुम्हारे भीतर वह नजर विकसित हो रही है जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। जब यह आत्मिक दृष्टि जागती है, तब जीवन केवल जीवन नहीं रह जाता, वह एक दिव्य खेल बन जाता है। तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि हर घटना, हर रिश्ता, हर असफलता और सफलता किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी। तुम्हारी आत्मा ने यह सब पहले से चुना था, ताकि तुम वह बन सको जो तुम आज हो, एक जागरूक, शक्तिशाली, प्रेम से भरा हुआ दिव्य अस्तित्व। अब तुम्हें डर नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है कि जो भी खोया, उसने तुम्हें पाया हुआ कुछ और मूल्यवान सिखाया। अब तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि तुम जान चुके हो कि क्षमा करने से आत्मा हल्की होती है। अब तुम्हें चिंता नहीं होगी क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि ब्रह्मांड हर समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो यह परिवर्तन आ रहा है, वह धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को ढाल रहा है। अब तुम्हारी ऊर्जा उस दिशा में बह रही है जहाँ केवल सच्चाई, करुणा और शक्ति निवास करती है। तुम अब केवल शरीर नहीं हो, तुम अब केवल नाम और पहचान को पूरी तरह स्वीकार करो। उस दर्द को भी अपनाओ जो तुम्हें सिखा कर गया, उस अंधेरे को भी धन्यवाद दो जिसने तुम्हें रोशनी की प्यास दी। अब तुम तैयार हो खुद को पूरी तरह जीने के लिए और उस राह पर चलने के लिए जहां आत्मा, ब्रह्मांड और शक्ति एक हो जाते हैं। यही वह क्षण है जब तुम अपने पुराने आवरण उतार दो और अपने असली स्वरूप को अपनाओ। अब कोई डर, कोई भ्रम, कोई सीमा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह किसी मंदिर से कम नहीं। तुम अब उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां मौन भी बोलने लगता है, जहां स्थिरता में भी गति होती है और जहां तुम बिना कुछ कहे सब कुछ समझने लगते हो। यह वही स्थिति है जिसे ऋषियों ने समाधि कहा, जिसे योगियों ने परम एकत्व की अवस्था बताया। यह वह अवस्था है जहां तुम स्वयं को केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करते हो। अब तुम्हारे भीतर से वह पुरानी परतें गिरने लगी हैं, जो समाज, डर, अपेक्षाओं और भूतकाल के अनुभवों ने ओढ़ा दी थी। अब तुम खुद को वैसे देख पा रहे हो जैसे तुम वास्तव में हो, ना अधिक ना कम, बस शुद्ध, निर्मल, सत्य। तुम्हारी आत्मा की यह स्वीकृति तुम्हें और अधिक स्वतंत्र बना रही है, और उस स्वतंत्रता में ही असली आनंद है। अब तुम दूसरों को भी नई दृष्टि से देखने लगोगे। जहां पहले तुम दोष खोजते थे, वहां अब करुणा उत्पन्न होगी। जहां पहले जलन होती थी, अब वहां प्रेरणा जागेगी। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो,
तब तुम्हें दूसरों में भी वही दिव्यता दिखने लगती है। अब रिश्ते बोझ नहीं लगेंगे, अब वे आत्मा के आईने बन जाएंगे जो तुम्हें खुद का प्रतिबिंब दिखाएंगे। तुम्हारा यह आंतरिक परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारे बाहरी जीवन में भी परिलक्षित होगा। तुम्हारे कार्यों में नयापन आएगा, तुम्हारे शब्दों में गहराई होगी, तुम्हारे मौन में भी सुकून मिलेगा। लोग तुम्हारे पास सिर्फ सलाह नहीं, शांति पाने आएंगे। तुम्हारा होना ही किसी के जीवन को बदल देने की क्षमता रखेगा। अब तुम्हारे लिए हर दिन एक साधना है, हर क्षण एक तपस्या और हर सांस एक उपासना बन रही है। तुम्हें अब बाहर जाकर खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। अब तुम्हारी यात्रा अंदर की ओर है, आत्मा से आत्मा की ओर, सत्य से शाश्वत की ओर। तुम्हारा हृदय अब प्रेम का घर बनता जा रहा है, ऐसा प्रेम जो शर्तों से परे है, जो केवल देना जानता है, जो अपने आप में पूर्ण है। यही प्रेम तुम्हारी आत्मा को महकाएगा, यही प्रेम तुम्हारे जीवन को अर्थ देगा। और यही प्रेम ब्रह्मांड की भाषा है, जिसे अब तुम धीरे धीरे समझने लगे हो। पहले जो बातें बस पड़ी थी, अब वे तुम्हारे भीतर घटित होने लगी हैं। अब वेद, उपनिषद, गीता के श्लोक केवल शब्द नहीं रहे, अब वे तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन चुके हैं। तुम्हारे भीतर जो कंपन है वह अब स्थिर नहीं रहने वाला, वह तुम्हें धीरे धीरे उठाकर उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां केवल सत्य का निवास होता है। अब तुम अपने विचारों से संसार रच सकते हो, अपने संकल्पों से दिशा बदल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ब्रह्मा की वह शक्ति प्रवाहित हो रही है जो सृष्टि की रचना भी कर सकती है और विनाश भी। अब तुम्हारा मौन साधना बन चुका है और तुम्हारा अकेलापन आत्मसंगति। तुम अब अकेले होकर भी अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हें अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति अनुभव हो रही है। जब तुम्हारा ध्यान स्थिर होता है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे भीतर उतर आता है। यही तो है वह अनुभव जिसकी खोज में सदियां बीत जाती हैं और तुम अब उसे सजीव देख रहे हो। तुम्हारे कंधों पर अब एक नई जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी किसी बोझ की नहीं, बल्कि प्रकाश की है। अब तुम्हारा कार्य केवल स्वयं को मुक्त करना नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं को भी स्पर्श करना है जो अंधकार में राह ढूंढ रही हैं। तुम्हारे एक शब्द से, एक स्पर्श से, एक मौन मुस्कान से किसी की दिशा बदल सकती है। तुम्हारा जीवन अब सेवा है, वह सेवा जो न किसी प्रशंसा की अपेक्षा रखती है, न किसी बदले की। वह सेवा जो आत्मा से आत्मा तक जाती है। तुम जो प्रेम बांटोगे वह लौटकर कई गुना होकर तुम्हारे जीवन को भर देगा। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही पाता है, और जो पाता है वही बांटने योग्य बनता है। अब तुम्हें चलना है उस पथ पर जहां हर मोड़ पर खुद को और गहराई से समझना है। तुम जिस तरह से हर दिन जागते हो, उसी तरह आत्मा को भी हर क्षण जागृत रखना है। यह जागरण ही वह अमृत है जिसे ऋषियों ने पिया, और वही अमृत अब तुम्हारे भीतर छलक रहा है। कभी कभी यह राह एकाकी लगेगी, पर जान लो, हर साधक को कुछ क्षण ऐसे मिलते हैं जहां वह अकेले चलता है, ताकि ईश्वर उसके साथ एकांत में संवाद कर सके। डर मत, यह एकांत तुम्हारा परम मित्र है। यहीं से तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी ऊंचाइयां जन्म लेंगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि तुम्हारा आधार अब आत्मा है, न कि अहं। और जो आत्मा पर टिक जाता है वह कभी डगमगाता नहीं। चाहे बाहर कितना ही तूफान हो, भीतर का दीपक अब शांत और स्थिर जल रहा है। तुम वह बीज हो जो अब वटवृक्ष बनने को तैयार है। तुम्हारा विस्तार असीमित है। जो तुम बन रहे हो वह केवल तुम्हारा नहीं, वह हर उस आत्मा की आशा है जो स्वयं को खोज रही है।
तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अनुभव अब इस धरा पर सौंदर्य और दिव्यता के बीज बोने वाला है। इसलिए चलो, बिना रुके, बिना डरे, अपने सत्य की ओर, अपने आत्मस्वरूप की ओर। यही तुम्हारी यात्रा है, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा प्रकाशमय भविष्य। अब जब तुम्हारी